विवेक, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ठीक है भाई। कैसे हो भाई विवेक? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। फिर कल कुछ सर्च किया आपने? कल का तो अभी नहीं किया हूँ सर। क्या भाई? नहीं किया हूँ अभी सर। अच्छा, अभी नहीं किया, कोई बात नहीं, हम है ना कराने हाँ, के लिए। ठीक है सर। ठीक है भाई, देखो स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ। ठीक है। देखो भाई, हम किसकी बात कर रहे थे? हैकिंग की बात कर रहे थे, है ना? हाँ। हाँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। देखो, हैकिंग करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। ठीक है, हाँ। जिसमें से आपको कौन कौन सी चीज बताई थी? एक तो आपको नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ। है ना? और दूसरा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। और जो दूसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा हमारा? लिनक्स। तो आज के जो हम क्लास करेंगे, ठीक है, अभी हैकिंग से पहले मैंने बोला था कि आपको हैकिंग का बेस बनाना पड़ेगा, आपको चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। तो अभी हम जो पार्ट करेंगे ना, वो पार्ट करेंगे हम नेटवर्क वाला। ठीक है, हाँ। कि एक नेटवर्क क्या होता है और वो कैसे काम करता है। देन हम शिफ्ट करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि लिनक्स क्या होता है एंड उसकी कमांड्स, जो मैंने आपको कल दिखाया था कि जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। हाँ। ठीक है, तो भाई नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क क्या होता है, आप बता सकते हैं? नेटवर्क एक सर्वर होता है सर। नेटवर्क एक सर्वर होता है? नहीं भाई, ऐसा किसने कहा? देखो अभी मैं पर ही। बताता हूँ, हाँ। कोई नहीं। अ, मान लो कि ये आपका एक डिवाइस है, ठीक है, हाँ। ये हाँ। आपका एक दूसरा डिवाइस है। जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम्म। ठीक है, वो आपका नेटवर्क होता है। ठीक है, हाँ। मैं हाँ। इसको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो, एक सेकेंड। नेटवर्क होता है आपका कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, कि जब मैं दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूँ, प्लस उसके बीच में एक चीज और इम्पोर्टेंट है भाई। वो चीज आपकी क्या है? कि आपका डेटा भी एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आप दो के बीच में डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो वो नेटवर्क नहीं होता है। अब जैसे मान ले, बताओ, आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आपने कभी लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट किया है? नहीं किया हूँ सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वैसे कनेक्ट कैसे करते हैं? कि हम अपने टीवी से क्या करते हैं, HDMI केबल होती है, उसको हाँ। हम लैपटॉप हाँ। से कनेक्ट करते हैं एंड लैपटॉप की डिस्प्ले टीवी के अंदर शो करती हाँ है ना? सर। तो हाँ। उसमें देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे भी दो डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं, आपका लैपटॉप भी कनेक्ट हो रहा है, आपका टीवी भी कनेक्ट हो रहा है। हाँ। अब अगर मान लो कि टीवी बंद है, तो क्या वो नेटवर्क होता है? टीवी बंद रहेगा तो नहीं होता है सर। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीच में डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा होता हाँ। है। तो एक नेटवर्क को बनाने के लिए दो डिवाइस को कनेक्ट करना प्लस उनके बीच में डेटा एक्सचेंज होना जरूरी है। हाँ। ठीक है, ये होता है आपका नेटवर्क। अब अगर आप नेटवर्क थोड़ा समझ गए हो, फिर हम किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स की बात कर लेते हैं, कि हाँ। हाँ। नेटवर्क टाइप्स होते हैं। हाँ। तो टाइप्स हमारे कितने होते हैं? आपने भाई शायद स्कूल में पढ़ा ही होगा कि तीन टाइप का नेटवर्क होता है। कौन कौन सा? लैन, मैन और वैन, है ना? हाँ। कौन कौन से होते हैं लैन, मैन, वैन? लैंड वगैरह में यूज होता है। क्या? लैंड सर वो टेलीफोन वगैरह में use होता है, वही ना? अम, वो एक एग्जांपल मान सकते हैं, हाँ। बट एक्चुअल में लैन वो नहीं होता। ठीक है, मैं हाँ। आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे पास तीन टाइप का नेटवर्क होता है। वो होता है आपका लैन, मैन और वैन। लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, हाँ। मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब लैन का मैं अगर एग्जांपल समझाऊं, तो जैसे आप अगर घर में वाईफाई लगवाते हैं, तो आपका वो एक छोटा नेटवर्क है, जिसमें आपके ना चार पांच मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, या टीवी, मान लो टीवी भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं।
में छोटे एरिया का नेटवर्क हाँ। आपका आता है लोकल एरिया नेटवर्क में। हाँ। दूसरा होता है आपका मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, यानी एक शहर का नेटवर्क। ठीक है, छोटे से बड़ा हम पे जाते हैं, शहर पे जाते हैं। अब शहर का नेटवर्क यानी भाई अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक लाइट क्या होते हैं, पूरे शहर में फैली होती है और किसी एक जगह से प्रोवाइड होती है, तो आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड जो थर्ड वन होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से डेटा एक्सचेंज करने लग जाता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से, या फिर जैसे आप मान लो कि आप इंटरनेट यूज करते हो अपने फोन में, कैसे, सिम के थ्रू। हाँ, सिम के थ्रू। अब उस जो आपकी कंपनी है जैसे जियो है या फिर एयरटेल है, अब उसने पूरे देश भर में उनके क्या है, कस्टमर्स हैं, पूरे देश भर में उनका नेटवर्क फैला हुआ है ना। तो वो कौन सा हो जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क क्या, है। हाँ। ठीक है। अगर भाई मैं इन तीनों नेटवर्क्स को मिला देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये आपका लोकल, मेट्रोपॉलिटन और वाइड, अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूँ तो आपका क्या बन जाता है, हाँ। आप बताना चाहिए क्या बन जाता है। वो बन जाता है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको इंटरनेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट देखिए कुछ भी मतलब कि हम लोग चला सकते आपकी आवाज ब्रेक हो रही है काफी। इंटरनेट आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ। काफी। और सर यहाँ तो आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ, आपका तो आ रहा है और आपका भी थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा भाई आपकी तरफ से इंटरनेट इशू हो रखा है फिर तो। है। चलो कोई बात नहीं, देखो आगे बढ़ते हैं, मे बी हो जाएगी ठीक। इंटरनेट क्या होता है आपका, इंटरनेट होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क की, जब हम सारे लोकल मैन और वैन को मिला देते हैं तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क बनता है, वो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो गया, हमारा इंटरनेट। ठीक है, अब देखो इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें बेसिकली बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो होता है आपका हार्डवेयर, है ना, कि आप कोई ना कोई डिवाइस को यूज कर ही करेंगे ही, बिना डिवाइस के तो हाँ। आप यूज नहीं कर सकते हैं इंटरनेट। नहीं। नहीं। हार्डवेयर की पहचान किससे होती है, उसके एड्रेस से, है ना। दूसरा आपको चाहिए होता है क्या, आईपी एड्रेस। ठीक है, आप इंटरनेट पे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, वो आप जा सकते हो आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है इंटरनेट को यूज करने के लिए, आपका हार्डवेयर एड्रेस और आईपी एड्रेस। अब बेसिकली अगर आप यहाँ हाँ। पे देखें तो आपकी एक चीज कॉमन आई है, दैट इज योर एड्रेस, है ना। हाँ। तो भाई थोड़ा सा हम एड्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एड्रेस बेसिकली क्या होता है। अभी हम किसके पे बात कर लेते हैं, एड्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस आपके दो टाइप के होते हैं, अभी अभी जो हमने डिस्कस की थी, वो दो टाइप आपके कौन से रहेंगे। एक तो होगा आपका लॉजिकल, ठीक है, हाँ। लॉजिकल एड्रेस, एंड दूसरा आपका कौन सा रहेगा, फिजिकल एड्रेस। हम्म। ठीक है, ये आपके 2-3 क्लास नेटवर्क वाली भाई थोड़ी सी अभी थ्योरेटिकल लेंगी, आप इनमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेस बनाई जाएंगी कि आपको फिर है ना जो भी मैं टर्म्स यूज करूंगा हैकिंग में, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपको शायद ये वाला पार्ट अच्छे से अभी तो समझ हाँ। में आ ही रहा होगा। ठीक है, दो टाइप के एड्रेस होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है, आईपी एड्रेस। एंड दूसरा कौन सा होता है, हाँ। फिजिकल एड्रेस, वो कौन सा होता है, मैक एड्रेस। अब देखो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है, वो आपका डिवाइस का एड्रेस होता है, जैसे मैंने बोला हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस होता है जो आपका चेंज होता रहता है। और जो आपका ये आईपी एड्रेस है, ये भी आपके दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं, दो, एक तो होता है आपका पब्लिक, एंड जो दूसरा होता है वो आपका होता है प्राइवेट।
अब पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है कि जब हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो जो हमें एड्रेस मिलता है वो होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस, एंड जब हम जैसे सिम के थ्रू जो हम एड्रेस यूज करके हम इंटरनेट सर्व करते हैं वो होता है आपका पब्लिक एड्रेस। ये दोनों हाँ क्लियर हुए? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है। एंड आपका आईपी एड्रेस भी दो टाइप का होता है। जब तक आप आईपी एड्रेस को नहीं समझोगे ना तब तक भाई आप नहीं कर सकते कि आपका आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस होता है क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो आपका दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, एक होता है आईपी वी4, या मैं बोलूँ दो वर्जन होता है आईपी एड्रेस के, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका आईपी वी6। ठीक है। हाँ अब देखो आईपी वी4 और वी6 कैसे दिखते हैं, मैंने मिनिमाइज किया, मैं ओपन करता हूँ सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पे हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस चेक करने की कमांड है वो है आपकी आईपी कॉन्फिग। ठीक है। हम्म, जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं किससे कनेक्टेड हूँ, अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। हाँ वाईफाई से। तो भाई आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा यहाँ पे वाईफाई को क्या बोलते हैं, वायरलेस। हाँ वायरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये वायरलेस अडेप्टर है जिसमें मेरा ये वाला क्या है, आईपी एड्रेस है। हम्म, ये वाला कौन सा आईपी एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है ना। हाँ एंड हाँ दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, ये मेरा कौन सा आईपी एड्रेस है, IPv6 एड्रेस है। तो आप देख के हाँ। थोड़ा बता सकते हैं कि अब कौन सा IPv4 है, कौन सा IPv6 है ना। और हाँ यहाँ पे भी आप देख, IPv6 तो हाँ हाँ अब उसमें भी थोड़ा दिख रहा है। और क्लियर कर दूंगा कि आपका कैसा होता है। यहाँ पे आप हाँ देखेंगे ये भी आपका क्या है, IPv6 एड्रेस है, और ये भी आपका क्या है, IPv6। IPv6। हाँ ठीक है, ये IPv4 हो गया आपके। अब मैं वापस से हमारे इस डैशबोर्ड पे आता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो आपका IPv4 और IPv6 है, अब ये तो कैसे काम करते हैं, देखो IPv4 बेसिकली आपका एक एड्रेस ऐसा देखने को मिलता है 192.168.1 डॉट, मान लो मैंने 2 कर देता हूँ। ठीक है। एंड आपका IPv6 कैसे देखने को मिलेगा आपको, आपका भाई IPv6 भाई बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं उसको जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ तो 2000 हो गया। कई बार यहाँ पे दो भी आपको कॉलन मिल सकते हैं, फिर जैसे 1A 2B हो गया, फिर कॉलन लगा लेता हूँ 2B 1A, कॉलन लगा दिया, और AB 20, ठीक है, फिर कॉलन लगा दिया मैंने, एंड F1 लगा दिया। देखो देखो कुछ आपका ऐसा भी देखने को मिल सकता है आईपी एड्रेस, IPv6 जो आपका कितने बिट का होता है, ये आपका एड्रेस होता है 32 बिट जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, हाँ 32 बिट्स जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड ये वाला आपका एड्रेस होता है 128 बिट्स। ठीक है, जो आपके 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ही पार्ट बनाए मैंने यहाँ पे। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे देखो डबल कॉलन लगाया है उसका मतलब होता है कि 3 पार्ट मेरे 0 0 0 है। वैसे टोटल आपका 128 बिट्स का। तो अब ये सारी चीजें आप कब जानेंगे, जब जैसे आपका नेटवर्क को बहुत अच्छे से जानोगे तब आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी। बट आपका हैकिंग वाला पार्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आईपी एड्रेस होता है, क्या IPv6 होता है, ताकि आप उनके ऊपर टेस्ट कर सको। हाँ तो मैं इस चीज को तो इतना आगे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, बट आप अब यहाँ से देख के बता सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसा दिखता है। हाँ वो खुद जान सकते हैं सर। ठीक है, एंड ऐसे ही देखो आपका दूसरा एड्रेस होता है, दूसरा एड्रेस आपका कौन सा होता है, फिजिकल एड्रेस, है ना, या फिर मैं बोलूँ हाँ मैक। अब मैक एड्रेस आपका कैसे देखने को मिलता है, जैसे वो आपका ऐसा मिलेगा 1A 2B 3C 4D 5EN 6F, ये कुछ आपका ऐसे देखने को मिलता है। अब इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो मैंने जैसे अपना CMD ओपन किया, CMD ओपन करने के बाद मैं को मैक एड्रेस जानना है तो मैंने लिखा गेट मैक। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो मेरी कुछ ऐसी ही वैल्यू आ रही है। हाँ ठीक है,
ये आपका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। और ये मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है, ये मैक एड्रेस आपके 48 बिट्स का होता है, ठीक है। हाँ। अब 48 बिट्स और ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये आपका 6 पार्ट में डिवाइड होता है। भाई यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं सर, डाउट तो नहीं है। ठीक है। ये पार्ट वाला समझ में आ रहा है ना आपका, कि क्या हाँ। हो रहा है क्या नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो, आपको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में पता लग गया, या फिर मैं बोलूँ लॉजिकल और फिजिकल। अब बात हाँ। करते हैं कि आपका एड्रेस वर्क कैसे करता है, ये, या मैं बोलूँ कि आपका नेटवर्क कैसे वर्क करता है ना। हम्म, तो देखो, मैं यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपका एक कंप्यूटर कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एक दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, और हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो ये आपका क्या बन गया, ये तो आपका सोर्स बन गया, या मैं बोलूँ हाँ। सेंडर, जो मैसेज सेंड करेगा, और ये आपका क्या है, रिसीवर, रिसीवर। हाँ, जो रिसीव करेगा। ठीक है। अब भाई सेंडर और रिसीवर अगर आप समझ गए हो, तो देखो जब हम सेंड मैसेज सेंड करते हैं तो वो रिसीवर तक पहुंचता कैसे है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाया, ठीक है। हाँ। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरा हम्म, सेंडर से रिसीवर मैसेज कैसे पहुंचता है, ठीक है, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल कौन सा है, ओएसआई मॉडल। वो ऐसा ही मॉडल। हाँ, हाँ। तो आपको ना थोड़ा सा ओएसआई मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, कि ये भाई आपका कैसे काम करता है ना। हाँ। अब भाई देखो, ओएसआई मॉडल आपका ना, इसमें क्या होती है, आपकी लेयर्स होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। और जैसे अगर मैं बताऊं तो इसमें आपके टोटल्स कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क्स का, ठीक है। ये वैसे भी आपका हर जगह काम आएगा, आपको नेटवर्क कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो हम्म, ये थोड़ा ध्यान से समझ, ठीक है। कितनी लेयर्स होती है इसमें, 7 लेयर्स। 7। अब 7 लेयर्स के थ्रू आपका मैसेज सेंडर से निकलेगा, और फिर रिसीवर के पास में 7 लेयर्स वापस से डिक्रिप्ट होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो 7 लेयर्स कौन कौन सी है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उनको। जो आपकी देखो सबसे पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है। अब आप एक चीज बताओ, मान लो आपको मेरे से बात करनी थी, ठीक है, आप मेरे से कैसे बात करोगे, अगर मैं सिर्फ मैसेज में बात करने की बोलूँ तो आप मेरे से कैसे बात करोगे, मैसेज पे ही क्या। मैसेज पे ही बात करूंगा, या फिर कॉल करके बात करूंगा। नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे को कॉल नहीं करनी है, मेरे को टेक्स्ट में बात करनी है, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, मैं या फिर टेक्स्ट मैसेज यूज करूंगा, या फिर डाटा यूज करूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह। डाटा यूज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, डाटा। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे फिर, सबसे पहला काम तो फिर अगर ऑनलाइन करना है तो पहले नेट चालू करूंगा मैं, फिर ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा। ठीक है, आपने क्या बोला कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा। हाँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए आप क्या ओपन करेंगे, व्हाट्सएप को ओपन पहले व्हाट्सएप, तो डाटा ऑन। ठीक है। अब व्हाट्सएप क्या है ये बताओ आप, व्हाट्सएप की एक तरह की कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, आपने क्या बोला, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, मतलब आप हाँ। कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे, हाँ। ठीक है। तो देखो, आप जब भी ओएसआई मॉडल की बात करते हैं तो आपकी जो सबसे पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर ही होती है, ठीक है। हाँ। क्योंकि भाई हम जब भी किसी से बात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई ना कोई भाई एप्लीकेशन यूज करेंगे, बिना एप्लीकेशन के बात नहीं कर सकते ना। हाँ, बिना एप्लीकेशन के नहीं हो सकता। जैसे आप अगर मान लो कि मेरे को इंटरनेट के अंदर भी आप क्या करो, मतलब, सॉरी एक सेकंड रुकना, कि जैसे मान लो कि अब आपने बोला कि आप लैपटॉप के अंदर मान लो इंटरनेट चलाना चाहते हो और मेरे से बात हाँ। करना चाहते हो, तो आप वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके अंदर व्हाट्सएप ऐप खोलेंगे, या फिर डायरेक्ट आप क्या हाँ। करोगे, व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करोगे। हाँ। बट अगर आप क्रोम भी ओपन करो तो क्रोम भी क्या है, क्रोम भी तो एक एप्लीकेशन ही है,
हाँ, वो भी तो एप्लीकेशन है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन को यूज करना। एप्लीकेशन यानी आपको एक बेस प्रोवाइड करेगी कि आपको जिसको थ्रू आपको कॉन्टेक्ट करना है ना। एप्लीकेशन का भी एक बेस हो गई ना कि आप जिसके थ्रू कॉन्टेक्ट करोगे, वो आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट लेयर के पास में जाते हैं। नेक्स्ट लेयर क्या करती है? नेक्स्ट लेयर आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है भाई, मेरी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना अगर आ रही हो तो। ठीक है ना सर? ठीक ठीक है। है। अब दूसरी आपकी लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली आपका एक काम करती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब ये पेपर। और डिक्रिप्शन क्या होता है? देखो अब आपने व्हाट्सएप की ऐड सुनी है कभी? ओके सर। व्हाट्सएप में क्या कहता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, है ना। हाँ हाँ। वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि देखो, जब आप मान लो किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो हम्म। और आप मैसेज करते हो, तो सबसे पहले आपका मैसेज कहाँ पहुंचता है? आपका मैसेज पहुंचता है राउटर के पास में, है ना। हाँ और देन राउटर के थ्रू वो दूसरी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे आपने मैसेज किया है। अब कोई हैकर बैठा हुआ है मान लो, वो हैकर क्या करेगा, जैसे ही आपका मैसेज राउटर तक पहुंचे, वो राउटर के हम्म। आपकी रिक्वेस्ट को पकड़ लेता है एंड उसको पढ़ने लग जाता है। तो भाई अगर कोई आपका मैसेज पढ़ रहा है वो तो गलत चीज है ना। हाँ, गलत है सर। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया, इंक्रिप्शन लगा दिया। आपका मैसेज को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि आप वो मैसेज को पढ़ ही ना पाए, उसकी फॉर्म ही कोई दूसरी हो जाती है। हाँ। ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है। और दूसरा, जब प्रेजेंटेशन के लिए पास मैसेज आएगा तो वो डिक्रिप्ट भी करेगा ना, क्योंकि सामने वाले को तो पढ़ना है जिसके पास भेजा है। हाँ ठीक है, तो वो आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का काम करते हैं। आपके इंक्रिप्शन जैसे RSA-256 हो गया, ठीक है, और आपका MD5 इंक्रिप्टर हो गया, मतलब वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते अभी। आपका मैं फिलहाल ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क काम कैसे करता है। फिर आपका ठीक। मैसेज आता है नेक्स्ट लेयर के पास में। नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है? नेक्स्ट लेयर होती है आपकी सेशन लेयर। अब सेशन लेयर आपका क्या काम करती है? देखो, सेशन लेयर बेसिकली आपका मैसेज जब भी आपका सिस्टम से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो हाँ उसके साथ में एक चीज अटैच हो जाती है जिसमें पोर्ट्स। ठीक है। अब जैसे हाँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या ओपन कर रखा है, फायरफॉक्स ओपन कर रखा है। हाँ यहाँ पे व्हाट्सएप भी ओपन कर दूं मैं, यहाँ पे ना स्नैपचैट भी ओपन कर दूं मैं, इंस्टाग्राम भी ओपन कर दूं मैं, फेसबुक भी ओपन कर दूं। अब ये सारे काम होंगे, तो अब आपने मान लो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, हम्म। तो जब मैं आपको रिप्लाई करता हूँ तो आपके व्हाट्सएप पे ही जाता है और किसी हाँ। तो जगह तो नहीं जाता। नहीं। अब जब व्हाट्सएप पे ही क्यों जाना है? क्योंकि देखो, आप चैटिंग तो आप क्या पे कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी कर सकते हो ना, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, आप स्नैपचैट पे भी कर सकते हो। हाँ तो व्हाट्सएप पे क्यों जाता है? वो जाता है सेशन लेयर की वजह से। अब सेशन लेयर क्या काम करती है? सेशन लेयर बेसिकली क्या करेगी कि आपका जो ये मैसेज निकला है, सिस्टम से निकल रहा है, उसके साथ में पोर्ट्स अटैच कर देगी। ठीक है, और पोर्ट्स बताते हैं कि वो कहाँ पे जाएगा मैसेज। पोर्ट्स बेसिकली क्या हो गया, एक सिस्टम में एंट्री और एग्जिट करने वाला पॉइंट हो गया कि पोर्ट्स के थ्रू ही चीजें सिस्टम के अंदर आएंगी और पोर्ट्स के थ्रू ही चीजें सिस्टम से बाहर बाहर निकलेगी। निकलेंगे। अब पोर्ट्स आपके दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं एक सिस्टम में। कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं भाई? दो टाइप के। एक तो होता है आपका फिजिकल पोर्ट्स, ठीक है, और दूसरा हम्म। क्या होता है? दूसरा आपका होता है नेटवर्क पोर्ट्स। अब फिजिकल और नेटवर्क पोर्ट्स कैसे भाई, थोड़ा सा देखो आपको बताऊं मैं। जैसे आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो, हाँ तो चार्ज करने के लिए आपने क्या लगाया? चार्जिंग पोर्ट के ऊपर केबल लगाई। जब आपकी हाँ इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रही है, कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है भाई? आपका फिजिकल पोर्ट यूज हो रहा है ना, आप चार्ज कर रहे हो। आप पेन ड्राइव से कोई भी डेटा ले रहे हो, तो कौन सा पोर्ट यूज करते हो? यूएसबी पोर्ट यूज करते हो। हाँ। आप टीवी से कनेक्ट कर रहे हो तो HDMI पोर्ट यूज करते हो, है ना। तो ये सारे आपके कौन से पोर्ट्स होते हैं? फिजिकल पोर्ट्स, जिनको हम देख और छू सकते हैं। अब भाई देखो, आप इंटरनेट से भी तो चीजें डाउनलोड करते हो ना, तो हाँ, वहां पे भी करते हैं कोई ना। ना कोई चीज एंटर कर रही होगी, कोई ना कोई चीज बाहर जा रही होगी, है ना। हाँ
तो वो सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? वो सारी चीजें होती है आपके नेटवर्क पोर्ट्स। नेटवर्क। ठीक है, तो कुछ पोर्ट्स जी। आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और कुछ पोर्ट्स आपके फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि पोर्ट 80 आपने सुना होगा, किस पे काम करता है? HTTP पे काम करता है। पोर्ट हाँ 443 HTTP। HTTPS पे काम करता है। ठीक है, पोर्ट 21 TCP पे काम करता है। पोर्ट 22 SSH पे काम करता है। FTP पे काम करता है। पोर्ट 23 टेलनेट पे काम करता है। तो जैसे कुछ पोर्ट्स आपके फिक्स होते हैं, कुछ आपके फिक्स नहीं होते हैं। बट टोटल एक सिस्टम में कितने पोर्ट होते हैं? एक सिस्टम में टोटल पोर्ट्स होते हैं 65535, 65,535। ठीक है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे बात किस पे कर रहे थे, मैसेज पे बात कर रहे थे, तो जब आपका क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज सिस्टम से बाहर निकलता है, तो आपके दो चीजें अटैच होती हैं। वो दो चीजें क्या होंगी? एक तो होता है आपका सोर्स पोर्ट कि कौन से पोर्ट से बाहर निकला है, और दूसरा डेस्टिनेशन पोर्ट की सामने वाली मशीन पे कौन से पोर्ट्स पे जाएगा। आपके दोनों चीजें अटैच होती है। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया भाई? हाँ यार समझ में आ गया। ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ए पोर्ट और डी पोर्ट वो काम क्या करता है सर? एक हो गया सोर्स कि आपका आपके सिस्टम से कौन से पोर्ट से निकला मैसेज, और दूसरा हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट की सामने वाले मशीन के कौन से पोर्ट पे जाएगा। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, हाँ। फिर आपका मैसेज क्या होता है, नेक्स्ट लेयर के पास में जाता है। नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका बेसिकली आपका जो, मान लो कि ये एक मैसेज है। ठीक है, हाँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका मान लो क्या है, एक मैसेज है। तो हाँ। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इस मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। अब मैसेज को थोड़ा सा एक छोटा कर देता हूँ। इस मैसेज को क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे मैं मान लो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे आपका हाँ। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में इन चीजों को डिवाइड कर देगी। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों डिवाइड करती है? क्योंकि वो चेक वो इसके छोटे छोटे टुकड़ों को ही आगे भेजती है। अभी छोटे टुकड़े भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो होता है आपका TCP। ठीक है, एक होता है UDP। फिर वो चेक करते हैं कि आपके पैकेट्स TCP के हैं या फिर UDP के हैं। अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या, आपको TCP UDP नहीं पता होगा अभी तो, है ना? तो वो TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब मान लो कि मान लो क्या होता ही है, TCP यानी जब आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह करते हो, किसी को फोटो वगैरह भेजते हो, तो आपका कौन सा पैकेट्स होते हैं? TCP। लेकिन जब आप इंटरनेट कॉल करते हो, या फिर मैं बोल लूं वीडियो कॉल करते हो, वॉइस कॉल करते हो, ठीक है, वो आपके क्या होता है? UDP होते हैं। यूडीपी। हाँ। ठीक है, अब समझ में आया TCP और UDP? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब भाई, अब आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो, तो आपके ना छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं डिस्प्ले में, है ना? कई बार आपने देखा होगा कि आधी स्क्रीन काम करने लग जाती है, आधी स्क्रीन काम नहीं करती है। हाँ। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पैकेट्स में जाता है। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मैसेज आपको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों जाता है? हाँ हो गया सर। ठीक है, अब देखो मैसेज आपके पास कौन सी लेयर के पास जाता है? अब मैसेज आता है आपकी नेक्स्ट लेयर के पास में। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी लेयर होती है? नेक्स्ट लेयर आपकी होती है भाई, और नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी होगी? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। अब आपकी नेटवर्क लेयर यानी आपका देखो यहाँ पे मैसेज क्या हो गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था। हाँ। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर क्या लग जाएगी? आपकी फ्रेमिंग लग जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपके ये छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, हाँ। अब इनके ऊपर
क्या लग जाएगी भाई, एक फ्रेमिंग लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या हो गया? हो रहा है क्या? क्या भाई? कुछ नहीं। ठीक है चलो, मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इनके ऊपर फ्रेमिंग कर देते हैं। एंड हाँ फ्रेमिंग में हम क्या करेंगे, दो चीजें अटैच करेंगे। कौन कौन सी चीजें? आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हमारे कौन से आईपी एड्रेस होंगे? एक तो हो जाएगा आपका सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, हाँ और दूसरा कौन सा आपका हो जाता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि आपका हाँ मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आईपी एड्रेस की। हाँ अभी नेटवर्क पे सर्च मतलब मूव नहीं कर सकते एक जगह। तो आपका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अटैच हो जाते हैं। एंड ये सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कैसे अटैच होंगे, ये आप पे हर एक पैकेट पे अटैच होंगे दोनों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक के साथ होंगे, आपके जितने भी पैकेट्स बनेंगे सबके साथ में क्या होंगे, ये अटैच होंगे। ठीक है, हाँ अब ऐसे ही इस पे भी अटैच हो जाएंगे। और दूसरा ये लेयर आपका क्या काम करती है, दूसरा ये लेयर आपका भाई बेस्ट पार्ट ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक सर। और बेस्ट पार्ट ढूंढने का काम करेगी कि आपका फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे आपका मैसेज पहुंचता है। ठीक है, हाँ और पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा यूज होएगा, वो सारा काम आपके बेस्ट पार्ट ढूंढने का काम करेगी नेटवर्क लेयर। फिर आपका मैसेज नेक्स्ट लेयर के पास में जाता है। नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर भाई आपका क्या काम करेगी, डेटा लिंक लेयर बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि आपके मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। हाँ हो गया था। ठीक है, उसके ऊपर क्या काम हो गया था, आईपी एड्रेस अटैच हो गया था। हाँ ठीक है, अब ये लेयर सेकंड मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। इसके ऊपर एक फ्रेमिंग और हो जाती है। ठीक है, और वो फ्रेमिंग किस चीज की हो जाएगी, वो आपकी, अब मैंने बताया था दो टाइप के एड्रेस होते हैं। कौन से दो टाइप के एड्रेस होते हैं? एक तो सर्वर आईपी एड्रेस, क्या? एस आईपी एड्रेस हो जाता है। एक ठो नीचे का वो है और दूसरा एड्रेस? डी आईपी एड्रेस। डीआईपी नहीं होता भाई, मैक एड्रेस होता है। अच्छा मैक। ठीक है, दो टाइप के एड्रेस हाँ होते हैं ना, वो तो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, एसआईपी और हाँ डीआईपी नहीं, वो सोर्स और डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक आपको है। दो चीज अटैच होंगी, कौन कौन सी, मैक एड्रेस, कौन कौन सा मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, चलो आपका ये बार बार डाउट रहता है। ठीक है, सोर्स मैक, और यहाँ पे मैं आगे भी लिख देता हूँ विद ईच पैकेट की, हर एक पैकेट के साथ में। ठीक है, हाँ एंड दूसरी चीज क्या अटैच हो जाएगी, डेस्टिनेशन मैक विद ईच पैकेट, हर एक पैकेट पे अलग अलग। ठीक है, क्यों भाई मैक एड्रेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैक एड्रेस हाँ की पहचान हो, मैक एड्रेस से ही आपके डिवाइस की पहचान और सब चीजों की पहचान होती है। ठीक है, तो आपकी दो चीजें अटैच होती है डेटा लिंक लेयर पे। फिर आपका मैसेज जाता है नेक्स्ट लेयर के पास में। नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, कर दिया। फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यानी कि भाई देखो, कंप्यूटर आपकी क्या चीज जानता है, कंप्यूटर तो आपका वन और जीरो ही जानता है, आपने कभी पढ़ा हो तो, बाइनरी फॉर्म, है ना, उसके अलावा तो नहीं जानता है।
तो आपका नहीं। पूरा डेटा कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाइनरी फॉर्म में हो जाता है। ये आपकी 7 लेयर होती है, ठीक है, जिससे मैसेज फ्रॉम, और ये सोर्स से निकला है। अभी यहाँ पे मैसेज कहाँ से, किससे निकला है, सोर्स से निकला है। अब ये हाँ। मैसेज किसके पास पहुंचेगा, फिजिकल लेयर पे। फिजिकली मतलब वायर्ड कनेक्शन लगा लो, या फिर आपको जो भी कनेक्शन जो बना हुआ है वो फिजिकली ट्रांसमिट होगा रिसीवर के पास में। अब रिसीवर के पास, कंप्यूटर के पास जैसे ही मैसेज पहुंचेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो जो आपकी ये लेयर है, कौन सी, फिजिकल लेयर, चलिए यार। इस पे जो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड दूसरा, फिर भाई डेटा लिंक लेयर के पास में मैसेज आएगा, डेटा लिंक लेयर पे चेक होएगा क्या ये आपके मेरे ही मैक एड्रेस पे आया या नहीं आया, ठीक है, वो मैक एड्रेस चेक करेगा, ये फ्रेमिंग हटाएगा। फिर मैसेज नेटवर्क लेयर के पास में जाएगा, नेटवर्क लेयर के थ्रू आपका आईपी एड्रेस चेक होएगा कि या मेरे ही आईपी एड्रेस पे आया या नहीं आया। देन आपका मैसेज किस पे पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो जो ये टुकड़े हो रखे थे, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब बड़ी चीज से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन। और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि जब छोटे टुकड़े से वापस बड़े में कन्वर्ट होता है ना। हाँ। तो भाई डीफ्रेगमेंटेड होंगे पैकेट्स, और छोटे टुकड़े से वापस आपका मैसेज पूरे एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट होएगा। देन आपका क्या होगा, सेशन लेयर पे भाई चेक करेगा कि ये चीज मेरे कौन से पोर्ट पे आई है। सेशन लेयर के थ्रू पोर्ट्स के मतलब सिस्टम में एंटर करेगा, फिर चेक करेगा कि मेरे कौन से पोर्ट पे आई है। किस पोर्ट पे, मान लो पोर्ट 443 पे आई, उस पे क्या चल रहा है भाई, उस पे तो व्हाट्सएप चल रहा है मेरा, तो मैसेज आपका हाँ। व्हाट्सएप के अंदर पहुंच गया। अब मैसेज क्या था, इनक्रिप्ट हो गया था ना स्टार्टिंग में ही, हाँ। फिर वो मैसेज क्या होता है आपका डिक्रिप्ट होता है, एंड हाँ। देन एप्लीकेशन के अंदर आपका शो होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, शो तो हो होता जाएगा, है। ठीक है। ये आपका क्या होता है भाई, ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया, हाँ, आ गया। ठीक है। अब भाई इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसका डाउट तो नहीं है, इसमें क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया भाई, हाँ सर, आ गया इसमें समझ में तो। ठीक है। अब देखो मैं इसी का छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको, ओएसआई मॉडल का। यहाँ पे देखो मैं भाई अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, टाइम लगा रहा है उन्होंने। ठीक है ना सर। फिर देखो आपके ना एक दो क्लास के बाद में आपका ये इंस्टॉल कराना सिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। कैसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए ये आपका एक बार थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। आज शायद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी होंगी कि आपको जो पहले ही नहीं पता होंगी। हाँ पर अभी बहुत कुछ जितना भी आप बता रहे हो ना, वो सब मैं कभी पहले कुछ जाना ही नहीं उसके बारे में। अब थोड़ा समझ में आया कि आपका नेटवर्क कैसे काम करता है। हाँ, अभी आ रहा है समझ में। क्लियर है, चलो अच्छी बात है भाई। एक बार इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, ये नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड मैं अभी चला देता हूँ, पावर ऑन कर देता हूँ, एंड हमारी विंडो मशीन को मैं बंद कर देता हूँ।
वैसे कुछ आप बताना चाहेंगे भाई? पर जैसे कि अगर मैं चाहूंगा वहाँ मतलब कि आके मतलब कि दिल्ली में ही रह के क्लास अटेंड करने के लिए तो कर सकते हैं। क्या? जैसे कि मैं जैसे कि अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है मेरा, हाँ और इसका फिजिकल जैसे कि वहाँ क्लास लगता है डे में। भाई, फिजिकल भी क्लास लगती है आपकी, बट है ना उसके लिए आपको अपने काउंसलर से बात करनी पड़ेगी कि है ना आपका जो एडमिशन हुआ है ऑनलाइन मोड के लिए हुआ है ऑफलाइन मोड के लिए हुआ है। वो जिनकी आपकी हाँ बातें होती है ना, आप एक बार उनसे कंफर्म कर लेना। ठीक है ना सर। ठीक है। क्या है ना कि जैसे कि ऑनलाइन में जो है ना, ऑनलाइन में अभी जो कुछ भी करूंगा वो थोड़ा मतलब कुछ कुछ ना उसमें भूल जाते हैं बाद में, अभी तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो कोई नहीं, ठीक उसके है लिए ना। फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलती होगी ना। हाँ रिकॉर्डिंग मिलता है, मैं रिकॉर्डिंग को वापस से देख लेता हूँ। हम्म। हाँ और जैसे क्या है, अगर फिजिकल क्लास करेंगे ना तो वहाँ पे अच्छे से और समझ में आता है। और पहली बात की वहाँ पे टोटल जैसे कि कुछ भी नहीं समझ में आता है, जिससे फुल फॉर्म नहीं पता है वो हम लोग लिख लेते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कि ऐसे याद हो जाता है बहुत अच्छे से वो। तो वो तो आप अभी भी लिख सकते हैं ना, उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है। उस चीज की आप टेंशन मत लो। देखो चीज आपकी, देखो हमारी तो दोनों क्लास चलती है, ऑनलाइन भी चलती है ऑफलाइन भी चलती है। हाँ ठीक है, तो आपका ना उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। बच्चे बहुत ऑनलाइन वाले भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सबको बराबर ही कराया जाता है। ठीक है ना सर। ठीक है, बाकी आप अपन उनसे बातें कर लेना। अब देखो ठीक यहाँ है पे ना। भाई आपका क्या है कि आज मैं आपको एक दूसरा टूल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो मैंने आपको अभी ओएसआई मॉडल समझाया है। हाँ ठीक है, उसके बारे में। अब देखो भाई, ये मेरी दूसरी मशीन है। मैं इसके हाँ अंदर इंटरनेट कैसे यूज कर पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो इथरनेट कनेक्शन के थ्रू यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा माउस जहाँ पे घूम रहा है। देख रहा हूँ सर। क्या? देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसे भी देखो, तो इथरनेट है, तो इथरनेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ETH 0 से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बिल्कुल खाली है ना, कुछ भी नहीं है। नहीं। ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखा मैंने मेरा ब्राउजर ओपन किया। हाँ एक बार होने देते हैं इसे। अ, मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ। और मैंने जैसे मान लो एक वेबसाइट ओपन की, टेस्ट PHP। ठीक है। हाँ हाँ मैंने कोई ज्यादा काम किया है? नहीं, छोटा सा ही काम किया मैंने, है ना। हाँ। अब देखना भाई, व्हाट्सएप पे देखो कितने सारे मेरे पैकेट्स बन के आ चुके हैं। मैं इनको स्टॉप कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि आपकी हर चीज छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने पढ़ा था ना कि हम अपनी हर एक चीज छोटे छोटे पैकेट्स में ड्रॉप हो जाती है, मतलब हाँ ड्रॉप नहीं, सॉरी, छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाती है। तो यहाँ पे हाँ भी और वही, उसके ये छोटे छोटे आपके वो पैकेट्स हैं, सेगमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। बाकी अलग अलग उसके आईपी एड्रेस। हाँ। अब आप यहाँ पे देखो कि मेरा कैसे काम करता है। यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये क्या हुआ, आईपी एड्रेस, ये मतलब मान लो आईपी एड्रेस छोड़ो, मैंने कोई भी एक पैकेट सिलेक्ट किया यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका कौन सा एड्रेस अटैच हुआ है, ये कौन सा एड्रेस है, है ये वाला कौन सा तो एड्रेस है। तो क्या तो नाम बताए थे आपका? मैक एड्रेस। हाँ मैक एड्रेस। दो। तो लंबा रहता है हाँ, बस छह वाला। पार्ट में डिवाइडेड है, ये छह पार्ट में डिवाइडेड है ना। हाँ तो ये आपका क्या है, मैक एड्रेस है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी है, और कौन सा है, सोर्स मैक एड्रेस, है ना। मैक एड्रेस हाँ। ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है, हाँ और ये मेरा कौन सा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन हाँ। और मैं थोड़ा सा और नीचे करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा सोर्स पोर्ट अटैच हुआ है, हाँ और ये मेरा कौन सा पोर्ट अटैच हुआ है, destination। डेस्टिनेशन पोर्ट। हाँ। अब देखो मैंने आपको जो एसआई मॉडल में पढ़ाई थी वही चीजें हुई हैं यहाँ पे भी, कि आपकी वही चीजें हो रही है। ये आपके क्या है, यहाँ पे वो फ्रेगमेंटेड पैकेट्स ही तो है, और इनको बोलते हैं सेगमेंट्स भी बोलते हैं।
दिख रहा है भाई? दिख रहा है सर। ठीक है। देखो आपको टूल तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये अब हैकिंग वाला पार्ट आएगा ना, तब ये टूल आपको हाँ, दोबारा से आएगा। ठीक है। ठीक बट है मेरे को ना। दिखाना था कि आपका ओएसआई मॉडल ही कैसे प्रैक्टिकल काम करता है। अब ये डेटा पैकेट है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हैकर्स बीच में पकड़ लेता है, तो हमने भी यहाँ पे हाँ, क्या किया, इनको बीच में पकड़ाई है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म है मैसेज की, जो अभी आपकी रिक्वेस्ट निकली है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कि अब इनको मतलब भाई आप देख के समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, नहीं समझ हाँ, सकते वो आप? समझ नहीं समझ सकते। हाँ, तो ये वो वाली इनक्रिप्टेड फॉर्म है। और आपका नेटवर्क ऐसे काम करता है भाई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंटिन्यू विदाउट सेविंग, स्टॉप एंड क्विट। ठीक है, तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपको एक दो कमांड्स और बता देता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था सीएमडी। अब सीएमडी में हम आईपी एड्रेस को चेक करने की कमांड क्या है, आईपी कॉन्फिग। और मैक एड्रेस अगर आपको चेक करना है तो उसकी कमांड क्या है, गेट मैक। ठीक है। मैं हाँ, हाँ। अब यहाँ पे चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे आपके 4 मैक एड्रेस आए हैं। कितने मैक एड्रेस है भाई यहाँ पे, 4। तो एक सिस्टम में कितने मैक एड्रेस होते हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस चल रहा था, तो आप यहाँ हाँ, पे बोलेंगे कि 4 होते हैं, भाई नहीं। आपके एक सिस्टम में 4 मैक एड्रेस नहीं होते हैं। एक सिस्टम में आपके कितने मैक एड्रेस होते हैं, भी होता है। मैं बताता हूँ। देखो मैक एड्रेस बेसिकली पूरे सिस्टम का नहीं होता, सिस्टम के अंदर एक कार्ड लगा होता है जिसको बोलते हैं एनआईसी। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब हम जिसके थ्रू अपने सिस्टम में इंटरनेट चला सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एनआईसी बोलते हैं। अब आपको जैसे मैं आपको फोटो वोटो दिखाऊं एनआईसी की, आपका एनआईसी थोड़ा बहुत कैसा देखने को होता है, तो चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एनआईसी कार्ड। आपने ये वाली फोटो तो देखी होंगी हर जगह। हाँ, देखे हैं सर। ठीक है, ये आपका एनआईसी कार्ड होता है, हम जिसके थ्रू क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं अपने सिस्टम में, है ना। शायद आपने कंप्यूटर्स वाली दुकान पे ये वाली चीज बहुत बार देखी होंगी, ऐसे ऐसे ग्रीन कलर के कार्ड्स। हाँ, वो देखा हूँ ना। मेरे पास खुद कंप्यूटर है, उसमें खुद लगा है। हाँ, उसमें खुद लगा है ना। हाँ, तो ये आपका एनआईसी कार्ड होता है, आपका जो मैक एड्रेस होता है बेसिकली वो इस कार्ड का होता है। ठीक है, ना कि आपका पूरे कंप्यूटर का, पूरे लैपटॉप का, वो इन कार्ड्स का होता है। तो एक सिस्टम के अंदर जितने कार्ड लगे होते हैं ना, उतने ही आपके मैक एड्रेस होते हैं। ठीक है। सर। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इस चीज का भी प्रूफ दिखाता हूँ। एक कमांड होती है सिस्टम इन्फो। आप जब ये कमांड किसी सिस्टम के डालोगे ना, तो उसके पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई जैसे डेस्कटॉप, ये मेरा होस्ट नेम है। ठीक है, कौन सी विंडो यूज कर रहा हूँ मैं, विंडो 10 प्रो। विंडोज 10 प्रो यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं, तो आप यहाँ पे देख कितने जीबी रैम है मेरे सिस्टम की, यहाँ पे 8 जीबी दिखा रहा है। हाँ, ठीक है। कितने बिट मतलब मेरा आर्किटेक्चर क्या है, कि मेरा x64 सिस्टम है, जिसके अंदर कितने प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर इंस्टॉल है। कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल 64 फैमिली 6 मॉडल 61 स्टेपिंग 4। ठीक है, ये मेरा वो प्रोसेसर है। कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, डेल इनकॉर्पोरेशन, डेल का मेरा लैपटॉप है। ठीक है। एंड में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या है, नेटवर्क कार्ड्स, मैंने अभी अभी जो आपको बताया था, है ना। हाँ, हाँ, कितने कार्ड दिखा रखे हैं, 1 2 3 और चार। 4, और 4 ही मेरे पास मैक एड्रेस आए थे। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला मेरा किस चीज का कार्ड है, वाईफाई का, यहाँ पे आप देखो तो वायरलेस, है ना। वायरलेस। अब ये दूसरा वाला कार्ड मेरे को इसका है इथरनेट कनेक्शन। अथरनेट का। हाँ, ठीक है। एंड थर्ड मेरा VMware के अंदर इथरनेट, मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट कैसे यूज कर पाता हूँ, हाँ, इथरनेट के थ्रू। तो ये मेरे 2 कार्ड किसमें यूज हुए हैं, VMware के अंदर ही यूज हुए हैं।
ठीक है। ठीक है। तो भाई ये मेरे सिस्टम में टोटल 4 एनआईसी थे, तो मेरे एनआईसी का ही मैक एड्रेस मिला है मेरे को। यहाँ पे आपको देखोगे तो आपके पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल गई ना। अब यहाँ पे इसने दिखा भी रखा है कि जैसे देखो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ कहाँ पे, मेरे ये वाले सिस्टम में, है ना। अब मैं इसमें कनेक्टेड हूँ तो देखोगे आप तो मेरा यहाँ पे ये क्या गया, ये मेरा आईपी एड्रेस आया, कौन सा है, 192.168.0.196। हाँ। और ये मेरा कौन सा है, IPv6 एड्रेस, है ना। ये मेरा कैसे कौन सा है, IPv4 एड्रेस, और ये वाला बिफोर एड्रेस। IPv6 एड्रेस। हाँ हाँ। दूसरा, मैं इथरनेट कनेक्शन के थ्रू डायरेक्ट तो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या दिखा रखा है, मीडिया डिस्कनेक्टेड, कि आपने ये वाला यूज नहीं कर रखा अभी, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे थर्ड क्या दिखा रखा है, VMware वर्चुअल इथरनेट एडेप्टर, कि आपने VMware के अंदर आपने क्या किया हुआ है, ये वाला कार्ड यूज किया हुआ है, जिसका हमें कौन सा एड्रेस मिला है, 192.168.80.1, और दूसरा मेरा VMware के अंदर यूज हो रखा है, जिसका मेरे को एड्रेस कौन सा मिला है, 192.168.189.1। दिख रहा है भाई ये, हाँ देखो। ठीक है। ये वाले मेरे क्या हो रखे, 3 यूज हो रखे। अब देखो एक तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा क्या है, लिनक्स ओपन है। यहाँ पे देखो मैंने और मशीन बना रखी, मेरे और दूसरा मशीन चालू है जिसमें मेरा दूसरा यूज हो रखा है, ठीक है ठीक है। भाई। अब यहाँ तक आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। अभी तक कोई डाउट नहीं है, तो नहीं। मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना तो बहुत होगा। हाँ, इतना है। अभी ठीक। फिर एक बार अभी जो रिकॉर्डिंग आता है ना उसको फिर से रिवीजन करता हूँ। हाँ, उससे आप रिवीजन कर लो, क्योंकि भाई ये हाँ, एक दिन में आपको ज्यादा भी करा दूंगा तो भी मतलब आपको पता वही तो। चलेगा। हाँ सर, हाँ। बट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नहीं नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है यहाँ ठीक पर। है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ना आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ना है। आप है ना IPv4 के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करना, कि आपका IPv4 क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ अभी तक सर। आपने बस इतना पढ़ा है कि आपका आईपी एड्रेस होता है, दो टाइप के होता है, IPv4 और IPv6, है ना। हाँ। बट उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप उनके बारे में ठीक। जान लोगे तो अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें मदद कर देंगी। दूसरा, आप ठीक फिर है ना। IPv6 के बारे में भी पढ़ना, हाँ। एंड ऐसे ही थोड़ा सा मैक एड्रेस के बारे में पढ़ना, हाँ। ठीक है। और फिर आप OSI मॉडल के बारे में पढ़ना, ठीक। क्योंकि दिखने में तो भाई आपको थोड़ा सा दिखेगा, बट आप इनको पढ़ोगे ना तो बहुत अंदर अंदर बहुत कुछ निकलेगा। जितना अंदर घुसेंगे उतने ही अंदर घुसते जाएंगे। जितने अंदर घुसेगा उतने अंदर घुसेगा। बट देखो क्या होता है कि आपका पर्पज इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। अब लोग देखो MBA करने के बाद क्या करते हैं, लोग भाई बैंक की भी जॉब करते हैं, है ना। और लोग MBA करने के बाद क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ सेल्स की भी जॉब कर रहे हैं लोग, MBA करने के बाद भी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग की भी जॉब, सॉरी मार्केटिंग की भी लगा लो और HR की भी लगा लो। MBA करने के हाँ, बाद अलग अलग करते हैं। अलग डिपेंड अलग। हाँ। है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। चीज तो एक ही की है ना, हाँ। MBA के अंदर हमने स्पेशलाइजेशन चूज किया, एंड फिर हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारा ये है, अब इनके अंदर जितना घुसोगे उतना अंदर है, ठीक है। बट हमें किस पर्पज से यूज करना है, हमें वो वाला डायरेक्शन देखनी है, एंड हमें वो सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा पर्पज क्या है इनको पढ़ने के लिए, इनको यूज करने का। एंड तो उसके लिए मेरे को कितना आना चाहिए, क्या क्या चीजें इनफ है। अब अगर आपका यहीं पे नेटवर्क का कोर्स होता, ठीक है, तो मैं इन चीजों को आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता। हाँ। बट आपके हैकिंग के पर्पज से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको वो चीजें क्लियर की अभी, हाँ। ठीक है। भाई अब आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं है। अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं वैसे सर, डाउट रहेगा तो फिर पूछ सकता हूँ सर। हाँ, डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ। ठीक है ना सर। शायद में भी आपके इंस्टीट्यूट वाले ग्रुप बना दें, ठीक है, या वो जो भी। ग्रुप बन गया है सर, उसमें हर रोज रिकॉर्डिंग आता है। और अच्छा, क्या बोलते हैं, अब कुछ भी डाउट रहता है तो उसमें क्लियर कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तो ग्रुप में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ। ठीक है। बट आपको एक चीज बोलूं तो ना, बस कि मेरे को ना लेट नाइट पे थोड़ा मैसेज कम करना,
उसके तो दिन में थोड़ा कर लेना, क्योंकि दिन में मैं आंसर कर सकता हूँ, रात को तो आपको भी पता है। ठीक है सर। ठीक है ना, बस हाँ ऐसे थोड़ा सा और देख लेना, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो होगा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक सर। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर। ठीक। हाँ, ओके सर। ओके।